हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप क्रूड ऑयल के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप काफी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी अपसाइड की तरफ है या फिर डाउन साइड की तरफ है। तो अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसके बेसिस पे ट्रेडिंग करना काफी आसान हो जाएगा। और अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके कोई भी पोजीशंस लेते हैं तो उसका एक्यूरेसी लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रेडिंग करने से पहले आप ये चीज जरूर सीख लें कि कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कैसे आप पोजीशंस भी ले सकते हैं। तो अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्रूड ऑयल के चार्ट को ओपन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं हमने WTI क्रूड ऑयल के चार्ट को ओपन किया है इंटरनेशनल मार्केट का, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो भी क्रूड ऑयल है वो सारा का सारा फ्यूचर्स में, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म चार्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमें एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इन सारे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। इसी के लिए हमें WTI क्रूड ऑयल पे आना पड़ा। और जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे उस टाइम पे हम MCX वाले क्रूड ऑयल पे भी चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट के बाद हम डेली चार्ट पे चलेंगे और फिर हम आवरली चार्ट पे चलेंगे। और आवरली चार्ट पे हम WTI और MCX वाला क्रूड ऑयल दोनों का एनालिसिस करेंगे और दोनों में बताएंगे कि कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके पोजीशंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वीकली चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे हम जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं वो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है, उसके बेसिस पे और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं। इस पे आप क्लिक करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे जो हम डेटा ले रहे हैं वो 2009 का डेटा ले रहे हैं। उसके बाद हम रिसेंट टाइम्स का डेटा भी लेंगे और इसी टाइम्स में क्रूड ऑयल का अभी तक का हाईएस्ट लेवल है। और जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं हम हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। वापस हम ड्रैग करके नीचे आते हैं और लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। और इसके साथ साथ हम अभी का जो मार्केट प्राइस है वहां पे भी आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लोएस्ट पॉइंट ज्वाइन हो गया, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंप्लीटली ड्रॉ हो गया है। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हम इस हाईएस्ट पॉइंट और इस हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो गया। तो अगर आप ट्रेंड लाइन के डायरेक्शन को देखें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब अगर आप वीकली चार्ट में एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो डाउन साइड की तरफ है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को यूज करने को प्रेफर कर रहे हैं। तो उसी के कारण से क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है और आने वाले कुछ समय में भी इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो इसका जो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है। ये चीज हमें क्लियर इंडिकेशन मिल गया। अब यहाँ पे हम फिबोनाची पे वापस आते हैं। तो फिबोनाची में यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स दिख रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं ताकि लेवल्स आपको आसानी से दिखे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस लोएस्ट लेवल टच करने के बाद ऊपर गया और ऊपर में ये जो लेवल है इसको काफी बार रीटेस्ट किया और ये लेवल है आपका 0.618, जिसको हम 61.8% भी बोलते हैं। ये लेवल काफी क्रूशियल लेवल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप यूज नहीं करते हैं तो जब भी आप इसको यूज करेंगे तो 0.618 का जो लेवल है या फिर ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन होता है। और देख रहे हैं इस लेवल को काफी बार रीटेस्ट किया, उसके बाद नीचे भी आया। और ये लेवल ये आपका 2011 से लेके 2014 तक, यानी 3 इयर्स तक ये रेजिस्टेंस लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था। उसके बाद एक और लेवल आप देख सकते हैं, ये वाला लेवल है, ये आपका 0.236 के करीब, और ये लेवल भी रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है रिसेंट टाइम्स में भी और पहले भी। और अभी जो WTI का प्राइस है उसी से जस्ट नीचे है। तो ये देख सकते हैं इसी से जस्ट नीचे है। और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा आपका 60 के करीब, और यही इसका फर्स्ट टारगेट भी होगा। तो इसके बाद यहां से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट होगा इसका 60 के करीब वीकली चार्ट के बेसिस पे, जहां तक WTI काफी इजीली जा सकता है। और अगर आप इसके बेसिस पे
ये जानना चाहते हैं कि MCX क्रूड ऑयल कहां तक जाएगा, तो अगर आप WTI और MCX वाले क्रूड ऑयल के चार्ट को एक साथ एक दिन भी स्टडी करें तो आपको दोनों के मूवमेंट का पता चल जाएगा। आप वाली चार्ट में देखें, WTI में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो MCX क्रूड ऑयल में भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो वो आइडेंटिफाई करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो WTI की बात करें तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टारगेट और फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है 60 के लेवल के करीब। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा ये होगा आपका 65 से 66 के करीब। तो ये जो भी लेवल्स है वो मैं आपको लास्ट में टेबल के फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, लेकिन यहां पे भी आपको ध्यान में रखना है कि वीकली चार्ट में WTI का फर्स्ट टारगेट है आपका 60 के करीब, दूसरा टारगेट है जो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे वो है 65 से लेके 66 के करीब। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया। तो अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम इन सारे ड्राइंग्स को हटा देते हैं और वापस से थोड़ा सा एडजस्ट करके इसमें फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2009 के लेवल पे चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2015 और 16 में जो हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल बनाया था इसके बेसिस पे भी हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम 2009-10 का जो लेवल है उसके बेसिस पे ड्रॉ करते हैं। देख सकते हैं ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से हम लेते हैं और लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ नहीं जाना, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आना। ये देखिए ये आज के लेवल की तरफ आ गया और यहाँ पे हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो इस पॉइंट और इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करके बनाते हैं। ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में, क्योंकि चार्ट का साइज काफी छोटा सा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। मतलब WTI में लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी डाउन साइड की तरफ ही है। हमने देखा था एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी डाउन साइड की तरफ था और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी डाउन साइड की तरफ ही है। तो यहाँ पे अब हम लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी फर्स्ट जो मेरा टारगेट दिख रहा है डेली चार्ट में भी वो है 60 का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट मेरा हो रहा 60 का। और वीकली चार्ट में भी यहाँ पे हम W से वीकली चार्ट डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी मेरा फर्स्ट टारगेट था 60 का और दूसरा टारगेट था मेरा 65 और 66 का। और डेली चार्ट में भी फर्स्ट टारगेट मेरा आ रहा है 60 का है। अगर आप सेकेंड टारगेट की बात करें तो वो हो जाएगा इस पॉइंट के करीब। देख सकते हैं रिसेंट टाइम्स में इस पॉइंट को टच करके भी रिवर्सल दिखाया है और ये जो लेवल है वो है आपका 76 करीब, जो कि काफी दूर हो जाता है। तो हम ले सकते हैं कि डेली चार्ट में फर्स्ट टारगेट है मेरा 60 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा मेरा 76 का। ये दोनों पॉइंट को हम टेबल के बेसिस पे भी बताने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया वो भी इसी लाइन के करीब आ रहा है, यानी वो भी यहाँ पे 60 के टारगेट को ही डिनोट कर रहा है। और ये जो डेटा है वो मेरा 2009 में जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बनाया था उसके बेसिस पे है। अब हम वापस से इन सारे ड्राइंग्स को क्लियर करते हैं और रिसेंट टाइम्स में जो ये हाईएस्ट और लोएस्ट बनाया उसके बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे अब हम 2015 के करीब जो ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बनाया है उसको ज्वाइन करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, इसको लेके हम ड्रॉ करते हैं। देख सकते हैं मैंने लोएस्ट पॉइंट को लेके ड्रॉ किया और अभी के लेटेस्ट प्राइस पे ला दिया। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 0.61 तक तो पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही 0.5 के लेवल को रिटेस्ट करके नीचे आ गया है। और यहाँ पे भी जो 0.236 का लेवल है ये भी काफी बार रिटेस्ट हुआ है और इसको टच करके बहुत बार नीचे भी आया और इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके भी नीचे आया। तो अभी का जो लेवल है वो है आपका 56 के करीब है और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है आपका 58 के करीब ही। तो जब हमने 2015 के करीब वाला हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन किया है तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल और टारगेट बोल सकते हैं वो आ रहा है 58 का। तो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल और टारगेट 58 का ही आया है अभी। और उसके बाद सेकेंड जो होगा वो होगा मेरा इस लेवल के करीब, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होने के बाद इसके काफी नजदीक गया और बहुत बार इसको टच भी किया है। तो ये लेवल हो रहा है मेरा अगेन 67 के करीब, यानी 65 to 66 के करीब ही बोल सकते हैं। तो वापस से ये डेली चार्ट को मैच कर रहा है, यहाँ पे हम इसको 66 to 67 के लेवल बोल सकते हैं। तो ये सारा लेवल हम टेबल बना के बताएंगे कि डेली चार्ट वीकली चार्ट में कौन कौन सा लेवल टेस्ट हुआ है और कौन कौन सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे भी अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इन सारे टॉप को ज्वाइन करके, तो ट्रेंड लाइन तो मेरा प्रीवियस वाला जो था उसी के करीब होगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये इसी लाइन के करीब ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये इसके करीब आ सकता है
और यहाँ पे भी ये मेरा 58 के करीब ही टारगेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने डेली चार्ट में भी देख लिया 2009 का भी लेवल और 2015 के करीब का भी लेवल। तो अभी तक एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें डाउनसाइड की तरफ ही दिखा। अब हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की तरफ आते हैं, जिसके बेसिस पे हमें एक्चुअल ट्रेडिंग करना है, और ये सब आपको फंडामेंटल समझने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अब हम ये सारा ड्राइंग्स क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट आवरली चार्ट में आ जाते हैं। हम इस चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने WTI का आवरली चार्ट ओपन कर लिया, और आवरली चार्ट का एनालिसिस हम MCX वाले क्रूड ऑयल का भी करेंगे। और यहाँ पे हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 2021 में ही जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बना है उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम इसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, इस हाईएस्ट पॉइंट को लेके और इस लोएस्ट पॉइंट को लेके। तो हम हाईएस्ट पॉइंट से शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और लेटेस्ट प्राइस जहाँ पे है वहां पे लाते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन हम इस हाईएस्ट पॉइंट से शुरू करेंगे और नेक्स्ट जो टॉप होगा उसको ज्वाइन करके बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस टॉप को ज्वाइन किया और यहाँ पे इस टॉप को ज्वाइन किया, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी जो 0.618 का लाइन है, जिसको ब्रेक करने के बाद ये जबरदस्त ब्रेकआउट दिखाया और सेम लेवल पे आपका ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो जब ट्रेंड लाइन और 0.618 का लेवल दोनों एक साथ ब्रेक हुआ है, उसके बाद देखिए जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाया WTI। और अब अपसाइड मूव तो दिखा दिया, अब आगे ये अपसाइड मूव दिखाएगा, डाउनसाइड मूव दिखाएगा, क्या करेगा। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो हमें अपसाइड की तरफ दिख रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया WTI। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे हमें बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है पॉजिटिव साइड की तरफ। लॉन्ग टर्म और एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म ट्रेंड था नेगेटिव साइड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये अब 1.618 और 2.618 के बीच में ट्रेड कर रहा है, और 1.618 का लेवल है आपका 55 के करीब। तो अब अर्ली चार्ट में जिसके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल दिखा रहा है 55 का, और रेजिस्टेंस लेवल यानी टारगेट की बात करें जो कि आपका टारगेट भी होगा, वो होगा ये लेवल। और ये लेवल कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं, और ये लेवल है आपका 57 का, जो कि हमें डेली चार्ट में भी फर्स्ट टारगेट दिख रहा था। तो ये लेवल है आपका 57 का, और यहाँ पे देख रहे हैं कंसोलिडेशन का फेज दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें अपसाइड मूव देखने को मिलता है तो ये अपसाइड मूव WTI को 57 के लेवल तक ले जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से WTI 55 के लेवल तक आ सकता है। तो अभी ये आपको इसके बेसिस पे कैसे ट्रेडिंग करना वो मैं आपको MCX वाले क्रूड ऑयल के बेसिस पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्रूड ऑयल का आवरली चार्ट ओपन कर लिया, और ये आपका MCX फ्यूचर है, फरवरी 2021 का फ्यूचर। तो यहाँ पे अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिख जाएगा। यहाँ पे भी हम इस हाईएस्ट पॉइंट और इस लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। इस हाईएस्ट पॉइंट को लेते हैं और इस लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेरा ड्रॉ हो गया। इस चार्ट को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि हमें अगला लेवल दिख सके, और यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके कलर को हम रेड कर देते हैं ताकि आपको दिख पाए। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है वो आपका 0.786 के लाइन पे आ रहा है, और इसी लाइन को ब्रेक करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। और हमने इसमें भी देखा था WTI में भी कि जब ट्रेंड लाइन और ये लाइन एक साथ ब्रेक हुआ था तो ब्रेकआउट दिया था। सेम पैटर्न यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये 1.618 और 2.618 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा, और WTI भी उसी के बीच में है। तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल होगा MCX वाले का जिसमें आपको ट्रेडिंग करना हुआ है 4036 के करीब, यानी यहाँ पे आप सपोर्ट लिख सकते हैं 4036 के करीब, यानी 4036 के करीब। टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल बोले तो वो कहाँ पे होगा वो हम देखते हैं। वो होगा ये लेवल, और वो होगा आपका 4199 यानी 4200 के करीब। तो यहां से अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव साइड की तरफ ही है, तो यहां पे आप शॉर्ट टर्म टारगेट 4200 के लेवल के लिए जा सकते हैं, यानी अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 4092, यानी यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 100 पॉइंट का और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में, और वो आपका 4200 के लेवल तक जा सकता है। ये सब हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस पे पता किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह के लाइन को ड्रॉ करें तो ये कंप्लीटली हमें 45 डिग्री का लाइन दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है
और इसका शॉर्ट टर्म कंप्लीटली पॉजिटिव साइड की तरफ है। और सेम चीज आप WTI क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। ये लाइन हमने MCX वाले क्रूड ऑयल के लिए ड्रॉ किया था, लेकिन WTI पे भी ये फिट बैठ रहा है। इसलिए मैंने बताया था दोनों का जो प्राइस एक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से चार्ट में कौन सा लेवल हमें दिखा था। तो यहां पे देख सकते हैं कि हमने वीकली चार्ट, डेली चार्ट और आवरली चार्ट सबका टेबल बना लिया है। कौन से चार्ट में कौन सा लेवल दिख रहा था वो अब यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं, जिसमें आपको ये सारा कुछ समझने में काफी आसानी होगी। ये जो टेबल है वो WTI का है, नीचे MCX क्रूड ऑयल का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वीकली चार्ट देखा था, उसमें पहला रेजिस्टेंस लेवल या फिर टारगेट बोल सकते हैं वो था 60 का, और सेकेंड टारगेट था 65 और 66 का। और यहाँ पे एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें निगेटिव साइड की तरफ दिख रहा था। डेली चार्ट की बात कर लेते हैं। डेली चार्ट में मेरा फर्स्ट टारगेट था 58 का, और सेकेंड टारगेट या फिर सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं वो था 66 और 67 का। और जब हमने आवरली चार्ट देखा है तो यहाँ पे भी मेरा फर्स्ट टारगेट हो रहा 57 और 58 का, और सेकेंड टारगेट हो रहा मेरा 60 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली चार्ट में भी मुझे फर्स्ट टारगेट दिख रहा 57 58 का। तो अगर आप अभी WTI को देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आप 57 to 58 के लेवल के लिए जा सकते हैं, और सेकेंड टारगेट होगा आपका 60। तो देख सकते हैं कि तीनों का जो लेवल है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप वीकली चार्ट, डेली चार्ट और आवरली चार्ट को आइडेंटिफाई करके लेवल फाइंड करते हैं तो वो लेवल काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। देख सकते हैं कि सबका लेवल एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो सबसे पहला टारगेट अगर आप पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं तो 57 58 के करीब होगा, दूसरा होगा 60, और उसके बाद 60 के क्रॉस होने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 65 66 और 67 का। तो फिर इस तरीके से आप फॉलो अप लेवल्स के लिए बाइंग कर सकते हैं। अगर आप MCX क्रूड ऑयल की बात करें तो इसके भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे भी जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो है 4036 का, और टारगेट जो बन रहा है वो है 4200 का। और आवरली चार्ट में हमें कंप्लीटली बुलिश मोमेंटम दिखा था, यानी ये पॉजिटिव ट्रेंड में दिखा था। और MCX वाले क्रूड ऑयल में भी हमें इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव साइड की तरफ दिखा था। तो अभी आपको पॉजिटिव साइड की तरफ ही जाना, 4036 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट प्राइस होगा 4200 का। तो इसी तरीके से आप काफी इजीली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद आप नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे आप बाइंग भी कर सकते हैं MCX क्रूड ऑयल में। तो आई होप यहाँ पे आपको ये सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।